हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विगोरस ब्रेन पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है रैशनल नंबर। इसमें मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। आपने प्रीवियस ईयर की जो आपका 7th क्लास के मैथ्स है उसमें भी आपने रैशनल नंबर पढ़े हैं, लेकिन उसमें आपके इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ा है। लेकिन 8th क्लास में आप इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को ही पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 8th, रैशनल नंबर। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैं बताऊं आपको, आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 यानी काउंटिंग नंबर, जो हम काउंटिंग करते हैं, जो हम काउंटिंग करते आए हैं आज तक, उन्हीं काउंटिंग नंबर को हम कहें तो वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी नेचुरल नंबर कौन से हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, वो जो काउंटिंग में चलती आ रही हैं आज तक, जो आ रही हैं। हम जो कोई भी चीज थिंग्स को काउंट करने के लिए हम उन्हें करते हैं 1 2 3 4, तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जब इस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन में सबसे आगे हम 0 ऐड कर देते हैं, तब बन जाता है वो होल नंबर, राइट। जब हमने इसमें 0 ऐड कर दी, यानी अब हमारी काउंटिंग कहां से शुरू होगी, 0 से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलती जाएगी। तब इसको बोलते हैं होल नंबर। ये बन गया आपका होल नंबर। अब देखिए, ये जो नेचुरल नंबर है और होल नंबर है, ये आपके दोनों ही, अभी तक हम पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा काम पॉजिटिव में ही नहीं होता, कभी कभी लॉस भी तो होता है। तो हम लॉस को कैसे शो करेंगे, घाटे को या किसी डेप्थ को कैसे शो करेंगे, कैसे दर्शाएंगे उसको। तो उनको दर्शाने के लिए हमें इससे एक थोड़ी बिगर फैमिली में जाना होगा नंबर्स की में, और वो कहता है इंटीजर। इंटीजर्स में हमारे माइनस के नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं विद 0 के साथ, -1 -2 -3 -4 -5 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। अब हमारी थोड़ी सी फैमिली बड़ी हो गई। नेचुरल नंबर 1 2 3, 0 ऐड कर दिया, होल नंबर बन गए। और अब इंटीजर्स ले आए हम, जिसमें हमने इसका माइनस दिखाने के लिए कि भाई माइनस भी होता है। तो इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें माइनस भी हो, प्लस भी हो और 0 भी हो, इंक्लूडिंग 0। लेकिन इससे आगे फिर हम बढ़े, क्योंकि हमें सिर्फ इसी से काम हमारा नहीं चल रहा था। अब आगे हम फ्रैक्शन में चले गए। कोई भी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, इट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। आपका यह फ्रैक्शन कहलाता है। तो हम फ्रैक्शन, और कभी कभी जब जो न्यूमरेटर आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तब आपका वो डेसिमल्स में आ जाता है। तो फिर एक डेसिमल भी और फ्रैक्शन भी हमारे पास है, जैसे 2/3, 5/7, 11/21 या 0.2, 2.5, 1.5, इस तरह से। तो ये थोड़ी और बड़ी हो जाती है फैमिली। और आखिरी में आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब सबसे बड़ी फैमिली, द बिगेस्ट फैमिली नंबर्स में। इसके अंदर सब आ जाते हैं, आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं, फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, डेसिमल्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब आ जाते हैं। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि भाई आप इसे p/q के फॉर्म में लिख दो, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पे आपका q 0 नहीं होना चाहिए। आपका न्यूमरेटर 0 होगा, हो सकता है, चलेगा, बट आपका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल सबको मालूम है कि भाई जिसको हम, मतलब रैशनल नंबर एक तरह से फ्रैक्शन ही, कि भाई आप फ्रैक्शन भी लिख दें। लेकिन रैशनल नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं। रैशनल नंबर्स को मैंने और डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप प्लीज उसे वॉच करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से भी समझे कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि हमारा स्पेशल टॉपिक है कि हमें रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, कि रैशनल नंबर्स की आखिर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 8th क्लास में उसे पढ़ना है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब पहले तो इसका मतलब ही समझिए। क्लोज मतलब क्या होता है, जब हम किसी से क्लोज होते हैं, तो यानी कि हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें अपने नंबर्स में, किन किन में, नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में और रैशनल नंबर्स में, जब इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें, तो हम जिसमें स्टार्ट करें उसी में हमारा नंबर, उसी में हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि पास होना, उसी के निकट होना, उस जैसा ही होना।
तो जैसे कि जिस कैटेगरी में हमने कोई अपना बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन शुरू किया उसी में हमारा आंसर आ गया, तो इसका मतलब वो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। और अगर वो नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर से शुरू करें, ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर से माना मैंने शुरू किया। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इस नेचुरल नंबर में हमने सपोज क्या, हमने फर्स्ट हम देखते हैं एडिशन, यानी कि देखिए हम किस में चल रहे हैं, हमारा ये नेचुरल नंबर्स है और ये हमारा एडिशन है। ये वाली टेबल आपकी 8th क्लास की मैथ्स की बुक की चैप्टर नंबर फर्स्ट में पेज नंबर मुझे याद नहीं है, बस शुरुआत के शायद 3-4 पेज पे ये प्रोवाइड की गई है। उसमें इसको आधा भरा हुआ है और आधा फिल करके छोड़ा हुआ है, मतलब कि यस कुछ डैश डैश छोड़ा गया, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए पूरा ही खाली छोड़ा है। तो चलिए इसे हम अपनी प्रैक्टिस से इसे भरते हैं। तो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है, तो हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी किस में देखेंगे? नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर का हमारा पहला बेसिक ऑपरेशन क्या होगा? ये एडिशन, यानी नेचुरल नंबर्स में हम क्या करते हैं? पहले एडिशन करके देखते हैं। तो जब हमने नेचुरल नंबर में एडिशन किया तो क्या है, जैसे मैंने किया 2 + 2 तो = 4, तो यानी 4 भी नेचुरल नंबर है, राइट। और मैंने चलो कर दिया 10 + 2 तो 12 भी नेचुरल नंबर है। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर में ही ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर्स को ऐड करते तो हमारा आंसर भी नेचुरल नंबर आ रहा है, तो यानी कि इसमें क्लोज प्रॉपर्टी हमारी लग रही है। तो इसे हम क्या कर देंगे? यस, ठीक है। क्या कर देंगे इसको हम? यस, कि भी हमारी नेचुरल नंबर में अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारा आ रहा है। अब देखिए नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट किया मैंने 4 - 2 किया तो आई गॉट 2। 4 - 2 = 2। तो इसमें तो यस है कि हाँ भाई, जो हमने नेचुरल नंबर में से माइनस किया तो नेचुरल नंबर आई गॉट, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा करते हैं। अगर हमने किया 4 - 6 तो आई गॉट -2, तो क्या -2 नेचुरल नंबर है? नो, -2 नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो एक इंटीजर है। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन में हमारी ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो हम क्या लिख देंगे? मैं पेन चेंज कर लेती हूं, नो, यानी सब्ट्रैक्शन में हमारी ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो हमने क्या कर दिया? नो कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं इसको। नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं कि भाई क्या गुणा करने पर हमारा आ रहा है। तो चलिए गुणा करने पे देखते हैं। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8। अब देखिए सब में आ रहा है, यस है। अब आप यहाँ पे ये मत करना कि मैम हमने इसको -2 × 8 कर दिया तो ये तो -16 आ जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन ही गलत है। हम काम किस में कर रहे हैं? हम वर्क ही कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। तो जब नेचुरल नंबर वर्क करे तो हम इंटीजर्स ले कैसे सकते हैं? तो समझा? यानी कि इसमें क्या है, हमारा जब नेचुरल नंबर में ऑपरेशन करे और नेचुरल नंबर हमको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये से हमारा ये वाला, इसमें हमारी ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। तो हम मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देंगे? यस, इसमें हमारा ये यस कर रहा है, हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम डिवीजन में, जो हमारी लास्ट कैटेगरी है। डिवीजन में अब मैंने 5/3 किया, तो अब 5/3 मैं करती हूं। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा आपको 2/2 ही मिले या 4/2 ही मिले, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए माना कि 4/2 मिल भी गया तो 2 2 जा 4 आ गया, लेकिन आपको 5/3 मिल गया, तब क्या होगा? अब आंसर किस में आएगा? अब या तो आंसर आपका फ्रैक्शन में आएगा या फिर आंसर आपका डेसिमल में आएगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर में तो नहीं आएगा, राइट। तो यानी कि डिवीजन में हमारा ये काम नहीं करता। डिवीजन में हमारी ये वाली प्रॉपर्टी विद नेचुरल नंबर्स के साथ नहीं लग रही है। तो पेन चेंज करके मैं इसमें लिख देती हूं नो, यानी हमारी क्लोज्ड प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में एडिशन में यस है, सब्ट्रैक्शन में नो है, फिर मल्टीप्लिकेशन में यस है और डिवीजन में फिर लास्टली नो है।
चलिए अब देखते हैं होल नंबर में क्या रिजल्ट आता है। देखिए होल नंबर में और नेचुरल नंबर में ज्यादा अंतर नहीं है। आप समझते हैं कि भाई होल नंबर में नेचुरल नंबर केवल 0 का फर्क है। तो जो आपका नेचुरल नंबर में ऑपरेशन हुआ है ना, सेम आपका होल नंबर में हो जाएगा। तो यानी कि एडिशन तो हो ही जाएगा, सबट्रैक्शन आपका नो हो जाएगा, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन यस हो जाएगा, और फिर आपका डिवीजन भी नो हो जाएगा। क्योंकि होल नंबर में और इसमें ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है, मतलब ज्यादा कोई फर्क है नहीं, क्योंकि उस एक 0 का ही अंतर है। तो इसलिए ऐड में आपका होगा, सब्ट्रैक्शन में आपका नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और आप इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और आपका डिवीजन में नहीं होगा। अब देखिए, अब चलते हैं इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स में देखते हैं। अब देखिए इंटीजर्स में आपने देखा तो क्या होगा। इंटीजर्स में हम सपोज किसी चीज को ऐड करते हैं, जैसे कि -3 प्लस में ऐड करें -2, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -3 प्लस -2 इक्वल्स टू 5, माइनस माइनस प्लस। तो यस, इंटीजर में आपका ऐड करने पे करेक्ट हो रहा है, तो इंटीजर में आपका यस हो जाएगा। यानी इंटीजर्स में जब हमने एडिशन किया, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने मैथ से का किया, तो इंटीजर्स में हमारा ये है। हमारा इंटीजर क्या है बेसिकली, भाई माइनस के नंबर ही तो हैं, अदरवाइज माइनस हटा दूं तो ये नेचुरल नंबर या होल नंबर ही तो बन जाएंगे एक तरह से। तो हमें इसे बेसिकली क्या, माइनस को पुट करके देखना है। तो मैंने माइनस, हम चलो कुछ भी ले लेते हैं, -6 को ऐड कर दिया -3 से। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट्स को खोलेंगे ना इसको, तो -6 और प्लस -3, तो क्या होगा, माइनस माइनस के प्लस, और 6 + 3 = 9। तो पॉजिटिव साइन हम अपनी संख्या के आगे लगाते नहीं है, तो क्या हो गया, यस हो गया। तो मतलब एडिशन में तो आपका इंटीजर्स काम कर रहा है। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में आप माइनस करके देखें किसी से, -3 में से माइनस किया -2, ये हमारा एडी माइनस का चल रहा है, सब्ट्रैक्शन का चल रहा है। तो चलो इसे खोल देते हैं, -3 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 आ जाए, तो क्या बचा, -3 में से -2 गया तो बचा 1, और क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए आगे लग जाएगा माइनस। तो ये क्या कर रहा है आपका ऑपरेशन, यस है, हो रहा है ये, हाँ ये भी हो रहा है। तो यानी सब्ट्रैक्शन में ये हो रहा है। तो इंटीजर्स में भी मेरा हो रहा है यस, यानी इंटीजर्स में हम जब आपस में उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी मेरा इंटीजर ही निकल कर आ रहा है। तो इंटीजर में हमारा बेसिक ऑपरेशन काम कर रहा है। अब इंटीजर में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन, तो आपका देखिए -3 मल्टीप्लाइड बाय -2। देखिए मैं माइनस की ज्यादातर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इंटीजर्स माइनस में ही है। वैसे तो अगर इनका आंसर देखें, अब इसका क्या आएगा, 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 क्या है, एक इंटीजर है, राइट। क्योंकि पॉजिटिव भी तो इंटीजर होते हैं, माइनस ही सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स थोड़ी ना होते हैं, पॉजिटिव भी तो इंटीजर होते हैं। तो इसका आंसर कितना आया, सी। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लीकेशन, यानी इस मल्टीप्लाई के अंदर भी आपका इंटीजर हो रहा है, इंटीजर वर्क कर रहा है। तो इसके नीचे भी हो जाएगा यस। अब आते हैं डिवीजन में। अब हम डिवीजन देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं इंटीजर्स डिवीजन के अंडर, यानी इंटीजर्स डिवीजन के साथ क्या काम कर रहा है। अब मैंने इसको कर दिया 5/8। अगर मैंने 5/8 किया तो क्या मुझे क्या मिलेगा, ये जरूरी तो नहीं कि न्यूमरेटर हमेशा ही बड़ा हो और डिनोमिनेटर हमेशा ही छोटा हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। ये पॉसिबल है ना, ये वाली सिचुएशन। अब देखिए जहां पर ये पॉसिबल, मैंने पिछले लास्ट वाले केस में भी आपको बताया था कि ये जरूरी तो नहीं कि ऊपर नीचे की संख्या पूरी हो और कट के वो पूरा आ जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। यानी अनदर केस भी बनते हैं ना इसके। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि माना कि न्यूमरेटर आपका बड़ा है,
डिनोमिनेटर से। लेकिन अगेन ये किस में आएगा, ये फ्रैक्शन या ये किस में आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा, ये डेसिमल में आएगा। इसका आंसर या तो आपका फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा, लेकिन वो इंटीजर्स में नहीं आएगा। और हमारी क्लोज प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमारी जिस चीज में हम स्टार्ट करें, यानी जिस कैटेगरी में हमने अपना मैथमेटिक ऑपरेशनल शुरू किया है, उसी में हमारा रिजल्ट आना चाहिए। यानी हम नेचुरल नंबर में शुरू किया है तो हमारा रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर हमने इंटीजर में स्टार्ट किया तो हमारा रिजल्ट इंटीजर में ही आना चाहिए। लेकिन हम इंटीजर्स को डिवीजन वाले सेक्शन में जब देखते हैं तो उसमें हमारा नहीं आता है, नो। तो यानी अधिक डिवीजन वैसे भी अभी तक नो ही लगता आया है, तो क्या हो जाएगा इसका, नो। ठीक है, अब बचता है आपका लास्ट जो कि रैशनल नंबर है, विच इज द बिगेस्ट फैमिली नंबर। ये आपका सबसे बड़ा है। तो चलिए अब हम रैशनल नंबर्स के अंदर देखते हैं कि हमारा रैशनल नंबर एडिशन। सबसे पहले हम रैशनल नंबर को एडिशन में करेंगे। देखिए एडिशन में अभी तक क्या होता है, सारे में यस यस होता हो रहा है, तो इसमें भी इसका आपका यस ही आएगा क्योंकि सब में यस आ रहा है। और वैसे भी जब एडिशन एक बहुत ही सीधा साधा बंदा है, ठीक है, वो मान जाता है, वो ज्यादा नखरे नहीं दिखाता है, तो एडिशन में आपका यस हो जाएगा। जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर, जो सब में है यस हो रहा है, तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर में भी यस ही होगा क्योंकि सभी में यस आता जा रहा है, नो आ ही नहीं रहा है, तो इसमें भी आपका यस हो जाएगा। अब रही बात सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में भी आपका ये यस ही होगा, ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। रैशनल नंबर में सिर्फ जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर्स को, तो हमारा रिजल्ट यस ही आएगा। अब हम डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का ही दूसरा भाई है, यहाँ पर भी यस होगा क्योंकि यहाँ पर भी यस होता आ रहा है। और जो आपका डिवीजन है उस देखिए रैशनल नंबर्स में नो होगा। तो नो क्यों होगा रैशनल नंबर में? देखिए रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। यहाँ पे क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में आपका 0 चल जाएगा, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अब रैशनल नंबर हम देखते हैं। देखिए सपोज मैंने किया 2/7 डिवाइडेड बाय 5/8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली एक रैशनल नंबर ही आएगा, यानी कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आएगा। कैसे आएगा? देखिए 2/7 और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/5। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और 7 5 जा 35। 16/35 इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट, क्योंकि हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पे मेरा जो Q है वो 0 नहीं है क्योंकि वो 35 है और 35 0 के बराबर नहीं है। तो यानी ये हमारा रैशनल नंबर है। इस तरह से इस कैटेगरी को हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर अंडर द डिवीजन सेक्शन के अंदर वो आते हैं, दे आर क्लोज्ड। बट क्या होगा जब एक रैशनल नंबर होगा और डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, तब क्या होगा? अपने आप इंडिविजुअल ये दोनों के दोनों ही रैशनल नंबर है, क्योंकि ए भी एक रैशनल नंबर है और 0 भी एक रैशनल नंबर है। ए के नहीं, आपने पढ़ा होगा, भी हम पढ़ाया है कि भाई 0 के नीचे भी हम 1 मान लेते हैं और किसी भी नेचुरल नंबर होल नंबर के नीचे हम 1 मान के उसको रैशनल नंबर बना देते हैं। वो अपने आप में एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय 0, और जो ए डिवाइडेड बाय 0 है वो P अपॉन Q वेयर इज Q नॉट इक्वल्स टू 0 वाली जो कंडीशन है उसे फुलफिल नहीं करता है। इसलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं है और ये रैशनल, इसका आंसर जो होगा वो भी रैशनल नंबर्स में नहीं आएगा। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि कैन यू से दैट द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। यस, यहाँ पे हम यस कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज लगाई हैं, ये जो हमने सारी जो प्रोसीजरल ऑपरेशंस किए हैं, ये हमारे रैशनल नंबर्स हमें देते हैं। लेकिन तब क्या होगा, व्हेन वी फाइंड दैट फॉर एनी रैशनल नंबर वेयर ए एंड ए डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए डिवाइडेड बाय 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट नंबर्स, द रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीजन। इसीलिए ये मैंने बताया आपको कि आपका रैशनल नंबर्स डिवीजन के सेक्शन में नो हो जाएगा। देखते हैं आपके रैशनल नंबर की दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये कौन सी है प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट का मतलब क्या होता है? कम्यूट मतलब क्या होता है?
कम्यूट मतलब होता है इधर उधर, यानी इस जगह से उस जगह जाना, दाएं बाएं होना, जगह बदलना, जगह को चेंज कर लेना, पोजीशन चेंज कर लेना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी संख्याएं, जो आपके नंबर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, यानी एडिशन में, मल्टीप्लाई में, सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में, यदि उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है, यानी उनको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट मूव किया जाता है, तब क्या उनके रिजल्ट में चेंज आता है। यानी कि नेचुरल नंबर्स को जब आपने इधर उधर कर दिया और तब उनके क्या रिजल्ट में वो नेचुरल नंबर ही आते हैं या दूसरे नंबर यानी इंटीजर्स आ जाते हैं या फिर वो रैशनल नंबर या डेसिमल्स में आ जाते हैं। तो इसे हमें चेक करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि a प्लस बी और b प्लस ए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a प्लस बी और b प्लस ए से, यानी कि 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 और 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। कोई फर्क पड़ा? यानी जगह पर चेंज करने से कोई फर्क पड़ा इसके अंदर? नहीं पड़ा। कोई और दूसरी संख्या ले लो आप, 3 प्लस 2 ऑफ 2 प्लस 3। हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं एडिशन के अंतर्गत, तब हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो यानी कि इसमें ये प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, काम कर रही है। तो यहां पर लगाएंगे हम यस कि हाँ भाई ये काम कर रही है। अब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन में देखते हैं नेचुरल नंबर में ही। अब सब्ट्रैक्शन में आप माइनस करें, आपने करा 5 माइनस 3 तो वी गॉट 2, और आपने किया 3 माइनस 5 तो वी गॉट माइनस 2। तो क्या यहां पे ये प्रॉपर्टी काम किया? नहीं किया, क्योंकि क्या पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 बराबर हैं? नहीं है। ठीक है, -2 इज नॉट इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव 2 है और ये माइनस के 2 हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यानी कि हमने जिसमें शुरुआत करी उसमें देखिए 3 भी नेचुरल नंबर है और 5 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन जो रिजल्ट इनसे आया वो नेचुरल नहीं, वो नेचुरल नंबर में नहीं आया, वो इंटीजर में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम नो। अब नेचुरल नंबर का ही देखते हैं मल्टीप्लाई। अब आपको क्या लगता है मल्टीप्लाई में काम करेगी? 2 प्लस 5 10 और 5 प्लस 2 10। कोई फर्क पड़ा? कोई जगह यहां से वहां बदल दी, 2 पहले आगे था फिर पीछे चला गया, फिर पीछे था आगे चला गया, कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो मल्टीप्लाई में कोई ये जगह बदलने पे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पे ये वाली प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, यस। अब डिवीजन में देखिए, डिवीजन में तो जरूर फर्क पड़ेगा, मान के चलिए आप। डिवीजन में तो जरूर फर्क पड़ेगा नेचुरल नंबर में, क्योंकि अगर मैंने 2/5 किया और 5/2 किया तो क्या आंसर सेम आएगा? नहीं। अब 5/2 करके देखते हैं, चलिए। तो वही, ये तो जाएगा नहीं 5 2 में, तो लगाया पॉइंट, उतारी 0, आंसर आ गया 0.4। अब इसको करके देखते हैं क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 0.5। अब आपको क्या लगता है 0.4 और 2.5 क्या बराबर हैं? नहीं। तो यानी डिवीजन में ये काम नहीं करेगी, नो। तो यानी कि आपका जो नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत डिवीजन में वर्क नहीं करता है। अब होल नंबर में चेक करते हैं। अब होल नंबर में तो ज्यादा फर्क होता नहीं है। आपको मालूम है कि जो नेचुरल नंबर का रिजल्ट होता है वही होल नंबर का रिजल्ट होता है। तो ऐड में यस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में भी यस हो जाएगा, और आपका सब्ट्रैक्शन में नो हो जाएगा, और डिवीजन में भी नो हो जाएगा। चेक करते हैं अब इंटीजर्स में कि इंटीजर्स में इसमें क्या होता है होल नंबर में, क्योंकि ऐड में तो जो ऐड में है वही होल में है, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आए आपके इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में पहले ऐड करके देखते हैं। +2, 5 में प्लस किया -2 और -2 में प्लस किया 5, तो क्या रिजल्ट आया 5 - 2 = 3, और यहाँ पे
5 में से 2 गया तो 3, और क्योंकि वो प्लस का है तो ये भी प्लस का आया। तो क्या ये वाला 3 बराबर है ये वाले 3 के? तो इंटीजर में तो ये काम कर रहा है। यस, माइनस का दोनों माइनस के लेकर देख लेते हैं। -3 ऐड किया -7, -7 ऐड किया माइनस के 3, तो क्या हुआ? -3 माइनस प्लस माइनस का 7, -7 माइनस प्लस माइनस का 7, कितना आया? 3 + 7 = 10, और क्योंकि माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन माइनस का आएगा, और यहाँ पे भी आपका -10 आया। तो रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यानी इंटीजर्स में तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी काम कर रही है। यस, अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन में। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। देखिए, -3 में से माइनस किया -7, राइट। अब -7 में से माइनस किया -3, तो -3 माइनस माइनस प्लस 7 क्या आ जाएगा? 4, -7 माइनस माइनस प्लस 3, तो क्या आ जाएगा? -4। तो क्या 4 = -4 इक्वल है? नो, ये बराबर नहीं है। यानी मल्टीप्लाई में आपका, सॉरी सब्ट्रैक्शन में आपका इंटीजर्स काम नहीं करता है। अब मल्टीप्लाई में देखते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क पड़ना है, क्योंकि जैसे एडिशन है वैसे ही मल्टीप्लाई। आप -2 प्लस माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, ठीक है, कितने, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 × -3 कर दो तो फिर भी 6 आ जाएगा, राइट। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपका यस हो जाएगा। हाँ, डिवीजन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब डिवीजन देख लेते हैं एक बार। डिवीजन तो पंगा क्रिएट करेगा ही करेगा। देखिए, डिवीजन में क्या है? -7/3 और -3/7। आप कहेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया। जी, करेक्ट हो गया। बचा 7/3, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, बचा 3/7। अब इनका रिजल्ट, इसका रिजल्ट किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा, और इसका रिजल्ट किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो डिवीजन में ये वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। अब देखिए, अब आया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में अभी तक जिनमें होता आया है उनमें होगा, और जिनमें नहीं होता आया उनमें नहीं होगा। तो यानी कि एडिशन में यस होगा, मल्टीप्लाई में यस होगा, सब्ट्रैक्शन में नो होगा, और डिवीजन में भी ये नो होगा। तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फिनिश होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हम अपने नंबर्स को आगे पीछे कर ले, अगर उनकी जगह चेंज कर दे, परिवर्तन कर दे उनकी पोजीशन में, तो क्या हमारे रिजल्ट में चेंजेस आता है? तो देखिए, जिनमें नहीं आता है उनमें नहीं होगा, और जिनमें होता है उनमें हो जाएगा। चलिए, अब बचती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसे चेक करते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के पहला नेचुरल नंबर का एडिशन में देखिए, एसोसिएट मतलब करना क्या होता है? पहले तो एसोसिएट वर्ड हम क्या बोलते हैं भी, आप उसके साथ एसोसिएट है, यानी कनेक्शन बनाना, लिंक, कनेक्शन, ठीक है, एक लिंक बनाना कि क्या इन दो में लिंक है। एसोसिएट का मतलब होता है लिंक करना। जैसे कि दिया हुआ हो आपको a + b + c, तो अगर इसकी पेयरिंग कर दी जाए a + b और +c, या फिर a b + c, या फिर b a + c, आपको क्या लगता है अगर ये वाला ऑपरेशन नंबर्स के साथ किया जाए तो क्या कोई रिजल्ट में फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। नेचुरल नंबर में आप ऐड करके देखेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 5 + 3 + 7 ले लेते हैं इसको। चलिए, 3 बाहर निकाल देते हैं, 5 + 7 कर लेते हैं। कितना होगा? 7 और 5 12 और 3 15। अब ऐसे ही 7 को बाहर निकाल देते हैं। ये सॉरी, ये प्लस का साइन है बीच में। कितना हुआ? और ये 8 और 8 और 7 15,
तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यानी नेचुरल नंबर्स के एडिशन में, एसोसिएटिव में कोई लिंक, दो नंबर्स के साथ जब हम लिंक बैठा देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका यस, यानी कि हमारा लिंक बैठाने से इसमें हमारा काम हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा यस, यानी एसोसिएटिव में नेचुरल नंबर में यस होगा। अब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में आप करके देखो, सब्ट्रैक्शन तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। आप सब्ट्रैक्शन में आपने माना ले लिया 10 माइनस के 4 माइनस के 5, तो रिजल्ट कितना आया, इसमें गया 6 और यहाँ 5, तो आया आपका 1 रिजल्ट। लेकिन अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि हम कर देते हैं 10, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा बेसिकली ऑपरेशन क्या है, ये माइनस का है। 10 4 माइनस 5 कर देते हैं, तो 10 माइनस और अंदर कितना बचा, माइनस का 1, तो क्या आया ये 10 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 11। यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 11 आया। तो क्या ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, नहीं कर रही है। यानी हम जब दो चीजों का, यानी दो हम नंबर्स को जब कम्यूट कर देते हैं, यहां से वहां भेज देते हैं, तो उनका रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये आपस में एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा नो। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, क्या फर्क पड़ेगा। 5 + 2 + 6। अब चाहे इन दोनों को पहले करो, चाहे इन दोनों को पहले करो, चाहे इन दोनों को पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। भाई पहले इसको कर लिया, 5 × 2 = 10 6 60। पहले इन दोनों को कर लिया, 12 × 5 60। चाहे पहले इनको कर लिया, 30 + 2 = 60। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यानी मल्टीप्लाई में आपका यस हो जाएगा, आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क कर रही है। और डिवीजन में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा भैया, डिवीजन में तो फर्क होगा ही होगा। डिवीजन में तो नहीं बन पाएगी आपकी बात, क्यों भाई, 10 / 2 / 5, 5 / 5 क्या आया आपका, 1 आया। अब 10 / बाहर निकाल दो, 2 / 5, 10 / अब यहाँ पहले सॉल्व करो तो 2/5 हो गया। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0.4 आएगा। तो यानी कि 10 / 0.4 करेंगे तो 10 / 4 का कितना हो जाएगा, यानी 10 / 0.4 लगाएंगे 0 और ये आ जाएगा 25। तो क्या 25 और 1 बराबर हैं, नहीं। तो ये वाली प्रॉपर्टी में आपका ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं होल नंबर में। क्या होल नंबर में ये हमारा काम करता है। अभी तक तो देखा हमने कि भाई ऐड करने पे नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में ज्यादा फर्क होता नहीं, सिवाय एक 0 के। तो ऐड इसमें भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन इसमें भी नहीं होगा, डिवीजन इसमें भी नहीं होगा। अब चलते हैं इंटीजर में। इंटीजर में आपका ऐड तो हो ही जाएगा, सॉरी ग्रीन पेन से करेंगे ना, यस ऐड तो हो ही जाएगा। अब आप बोलो कैसे हो जाएगा, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको करके। देखिए इंटीजर में बात कर रहे थे, तो इंटीजर में तो हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा इंटीजर में, देखिए 5, अब हम क्या करें, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हमने इंटीजर ले लिया एक, -2 और प्लस के 7, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं यहाँ पे। तो कैसा होगा बेसिक ऑपरेशन, 5 ± के 2 और प्लस का 7। 5 में से 2 गए 3 प्लस का 7 = 10। यहाँ पे कर देते हैं 5 प्लस और अंदर ले लेते हैं -2 प्लस के 7। 5 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो किसके कितना आ गया, प्लस के आपके 5 आ गया, यानी +5 + 5 + 5 = 10। तो एडिशन में आपका इंटीजर्स काम कर रहा है, इसलिए देखिए मैंने पहले ही बोला था यस कि इसमें हो जाएगा यस। अब मल्टी में सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में काम नहीं बनेगा, सब्ट्रैक्शन में तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब माइनस आगे चला जाएगा या प्लस पीछे आ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस आपस में तो रिएक्शन करेंगे ना। तो चलिए देख लेते हैं करके। 7 - के 4
और माइनस के 3, क्या आया 3 - 3 = 0। पोजीशन को एसोसिएट कर लिंक बना देते हैं, 7 में से माइनस कर देते हैं, क्या 4 - 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ 1, वही 4 में से 3 गया तो, और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ बच रहा है 0, यहाँ बच रहा है 6, तो क्या 0 = 6? नो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नो। यानी इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन आपका काम नहीं करता है और मल्टीप्लाई में काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप -2 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 करें तो कोई फर्क पड़ रहा है? इसको इसमें करने से पहले इन दोनों को कर दो और बाद में इससे कर दो, पहले इन दोनों को कर दो फिर बाद में इसको कर दो, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 5 कर देते हैं, 50 आ गया। अब आगे पीछे कर लेते हैं, माइनस का 2 बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये जब यहाँ पे कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लाई का साइन होता है, कितना है 5 5 से 25 माइनस के 25, सॉरी वो माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा तो 5 माइनस के 50। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इंटीजर्स में आपका ये प्रॉपर्टी काम करती है, हो जाएगी यस। देखिए डिवीजन में तो अभी तक आपने तीनों प्रॉपर्टीज देखी हैं, सब में ही नखरे दिखाए डिवीजन में तो डिवीजन तो इसमें भी नहीं होगा, राइट। अब रैशनल नंबर्स में चेक करते हैं। देखिए रैशनल नंबर्स में सेम है कि अभी तक का यस होता आया है तो इसमें भी यस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में नो है तो इसका भी नो हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ज्यादा नखरे दिखाता नहीं है तो यस हो जाएगा, और डिवीजन भी इसका नो होगा। डिवीजन हम रैशनल नंबर का एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखिए हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं अब, तो 20/2 होल डिवाइडेड बाय 10, और इसका सेकंड वन ले लेते हैं, सेकंड पार्ट 20 डिवाइडेड बाय 10 2 डिवाइडेड बाय 10 20। अब ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 5 डिवाइडेड बाय 20, तो 5 1 4। तो क्या ये इक्वल है? यहाँ पे इसका आंसर 1 आया और यहाँ पे 5 होल डिवाइडेड बाय 20 आया, तो क्या आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। तो इसका डिवीजन में भी रैशनल नंबर में नो हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी जो क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी रैशनल नंबर की। इनका यूजेस सिखाया गया है, इनका यूज करके ही आप आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब आप पेपर्स में जाएंगे ना एग्जाम में तब वो स्पेशली मेंशन करेंगे प्लीज यूज द प्रॉपर्टी, या तो वो किसी प्रॉपर्टी का नेम मेंशन कर देंगे प्लीज यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। या फिर वो बोलेंगे कि सॉल्व दिस क्वेश्चंस यूजिंग द बाय करेक्ट प्रॉपर्टी। तो यानी कि आपको करेक्ट प्रॉपर्टी का यूज लगाते हुए मतलब आंसर तो आप वैसे भी सॉल्व कर दोगे बिना किसी प्रॉपर्टी को यूज करिए, ऐसे वैसे कटा के जो भी कर दोगे, राइट। लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आपको कोई प्रॉपर्टी यूज करनी ही है, तब आपको इन तीनों में से या कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव इन दोनों में से कोई भी मतलब कोई प्रॉपर्टी लगानी आपके लिए जरूरी हो जाएगी, कंपल्सरी हो जाएगी, क्योंकि तब आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और जब आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तब आप उसमें मेंशन भी करेंगे कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। तो चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स विद एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।